नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। मुरादाबाद में नकल से रोकने पर परीक्षा दे रहे छात्र अर्जुन और उसके कई साथियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली एक परीक्षक गुफरान और परीक्षा दिलाने आए एक शख्स रितेश को लगी। घटना ठाकुर द्वारा क्षेत्र की है, जहां पर कंप्यूटर सेंटर पर परीक्षा चल रही थी। यहां अर्जुन नाम का छात्र नकल करता हुआ पकड़ा गया। अर्जुन के कई साथी जबरन उसे नकल करवाने के लिए लैब में घुसे हुए थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सबने हंगामा शुरू कर दिया और सेंटर पर ही लोगों को धमकाते हुए कई राउंड फायर कर दिए। आरोपी सभी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच में लगी। सेंटर में गए थे एग्जाम कराने के लिए सुबह। घर से तो खैर 6 बजे के बाद ही चले गए थे। वहाँ शायद 8:30-9 बजे पहुँचे, एग्जाम शुरू कराया। तो ये लगभग 10-10:30 बजे की वारदात है। कुछ स्टूडेंट जो हैं क्या शरारती थे, तो वहाँ नकल करने की कोशिश कर रहे थे और एग्जाम में डिस्टर्बेंस कर रहे थे। तो जो सेंटर इंचार्ज हैं उन्होंने थोड़ा सा शक्ति दिखा के उन्हें बाहर करने की कोशिश की। तो उनमें से 1-2 लड़के छुपा के तमंचा या कुछ अनऑथराइज पिस्टल वगैरह लेकर आए हुए थे। तो उन्होंने एकदम से सामने से फायरिंग शुरू कर दी। एग्जाम करने गए थे, कोई मामला नहीं, हमारी तरफ से कुछ ऐसा पता नहीं था। हो गए थे एग्जाम में, पता चला कि हमें तो लगभग 1 बजे पता चला कि ऐसे कुछ टेस्ट हो गई है, कॉस्मोस में भर्ती है। यहाँ आए तो बताया कुछ ऐसा हमारी तत्व आए थे सेंटर पे, गोली वगैरह चलने लगी। तो उसमें एग्जामिनर साहब ज्यादा गंभीर हो गए घायल और उनके जो कंधे में लगी वो भी। दीपचंद जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, बताइए कि ये कौन है जिन्होंने हमला किया, उनकी पहचान हो पाई है क्या, और पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल अर्जुन नाम का एक छात्र ट्रेस हुआ है और एक उसका अन्य साथी ट्रेस हुआ है। हालांकि उसका भी नाम नहीं पता लग पाया है। इनकी CCC+ की परीक्षा थी कंप्यूटर सेंटर में। ऐसे कच्चे कंप्यूटर सेंटर है। इसी बीच कुछ अज्ञात लोग कंप्यूटर सेंटर की लैब के अंदर जबरन घुसाए और उसमें नकल कराना चाहते थे। इसी का विरोध करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक टीचर गुफरान को मौके पर गोली मार दी गई। इसके अलावा एक बच्ची के परीक्षा दिलाने आए दूसरे शख्स रितेश को भी गोली मार दी गई। घायलों का कहना है और जो प्रोटेक्टर थी उनका कहना है मौके पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू करने के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। अलीगढ़ के कुआरसी थाना इलाके के सरस्वती बिहार कॉलोनी में बदमाशों की मनमानी से एक दंपति दहशत में जी रहा है। दरअसल रिटायर्ड मैनेजर राम प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ घर में रहते हैं। पिछले रात कुछ लोगों ने इनके घर पर फायरिंग की। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो इन्होंने बताया कि इनके घर पर कुछ दिनों के भीतर 3 बार फायरिंग की जा चुकी है। आरपी सिंह के मुताबिक जब से एक पड़ोसी के खिलाफ इन्होंने RTI के तहत जानकारी मांगी है, तब से ये घटना हो रही है। वहीं दंपति ने बताया कि पुलिस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उधर पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। घटना ये है, पिछली बार 3-4 बार हादसा हो चुका है। पिछले इतवार में गोली चली है 3 तारीख की रात को। उसकी मैंने सूचना दी 100 नंबर को दी, फिर कुआरसी पुलिस थाना आई, दोनों पुलिस आई। उसके बाद मैंने FIR नोट करा दी उसकी। रात ये फिर कोई फायरिंग हो गई है। फिर अभी भी गोली खिड़की में लगी हुई है। बैंक से रिटायर्ड हूँ, अब दोनों वृद्ध आदमी हम यहाँ रह रहे हैं, पति पत्नी दोनों मिलके, और इतने सहमे हुए घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। रोजमर्रा के कामकाज निपटाना मुश्किल हो रहा है। ये फायरिंग होती है बाहर से रात के टाइम, संडे की रात को हुई। उस टाइम मैं करीब 10 बजे तक किचन में रहती हूँ। आना जाना रहता है किचन में बार बार। रात फिर ये दोबारा हादसा हुआ के साथ और बार बची हूँ मैं। पुलिस आती है, कुछ नहीं करती, देखती चली जाती है। हम दोनों ही रहते हैं। मेरे पति रिटायर हैं बैंक से। हमें किसी तरह से कोई कहीं से सहयोग नहीं मिला। औरैया में 2 बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सैफई रेफर किया गया। घटना फफूंद थाना क्षेत्र की है। कटरा हेमनाथ मोहल्ले के रहने वाले राहुल और सचिन बैडमिंटन खेलकर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घायल राहुल ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। घायल युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हेमनाथपुर से आए थे
खून थाने के अंतर्गत आता है। दोनों की उम्र करीब 20 साल के करीब है और दोनों गंभीर अवस्था में घायल हुए थे और इनको तुरंत प्रथम उपचार के बाद सेफाई रेफर कर दिया गया। प्रथम दृष्टा में उनको ये महसूस हो रहा है कि फायर आर्म इंजरी है, लेकिन अभी उनका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, इसलिए इसको कंफर्म रूप से नहीं किया जा सकता। कन्हैयालाल का लड़का था, रामू शुक्ला के लड़के दो हैं, ज्ञानू और भानु। ज्ञानू या भानु ने तो गोली चलाई, जिसने गोली चलाई उसको मैंने तुरंत पकड़ लिया, पकड़ के मारा और उससे जो कट्टा छिनाया वो मैंने एसओ साहब के पास पहुंचा दिया है। ये पता नहीं किस बात पे हमला किया गया, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई, उनकी अपनी कौन सी खुंस थी मुझे खुद नहीं पता। महोबा में तालाब में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई। सदर कोतवाली के विजय सागर तालाब पर हादसा हुआ है। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी शेखर, मैं बता दूं कि विजय सागर तालाब के पास एक गांव विजयनगर है, जहां की ये तीनों बच्चियां हैं जो हम उम्र की हैं। एक की उम्र 10 वर्ष 12 वर्ष है। इनमें से सीमा, गुड़िया, सुशीला तीनों जानवर लेके अपने जानवर लेके तालाब की ओर चराने गई थी और तालाब में एक गड्ढा बना होने के कारण ये लोग समझ नहीं पाई और एक के बाद एक गड्ढे में गिर गई, जिससे तीनों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। क्या पुलिस मौके पर पहुंची है और कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है? शव निकाले गए हैं? जी बिल्कुल। जब बच्चियां तालाब में डूबने लगी तो कुछ दूर पर ग्रामीणों ने देखा, जब तक बचाने गए जब तक तीनों बच्चियों की डूबकर मौत हो चुकी थी और तीनों बच्चियों को निकाल कर जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन में हुए हादसे में यूपी के मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी गंगा में डूब गई। आज सुबह यह हादसा हुआ। उनकी तलाश की जा रही है, जबकि राफ्टिंग गाइड ने 3 छात्रों को डूबने से बचा लिया है। सभी छात्र छात्रा सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ के हैं और राफ्टिंग के लिए यहां पर आए थे। हादसा लक्ष्मण झूला के पास फूल चट्टी में हुआ। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन में हुए हादसे में यूपी के मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी आबिदा मंजूर गंगा में डूब गई हैं। आज सुबह यह हादसा हुआ। उसकी तलाश की जा रही है, जबकि राफ्टिंग गाइड ने 3 छात्रों को डूबने से बचा लिया। ये सभी छात्र छात्रा सुभारती मेडिकल कॉलेज के हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कोई ताजा अपडेट इस पूरी घटना पर? शेखर जी, आपको बताना चाहूंगा, अभी तक कोई भी सफलता जल पुलिस के हाथ नहीं लगी है। रेस्क्यू का काम जारी है और लगातार पानी में देखा जा रहा है कि बॉडी कहीं से भी मिल पाए, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता इसमें हाथ नहीं लग पाई है। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। जी। टिहरी में हुए एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब चमियाला से घनसाली जा रही मैक्स जीप बिलंगना नदी में गिर गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि नदी की तेज धारा में बहे 3 लोगों की तलाश जारी है। बहुत दर्दनाक घटना यहाँ पर घटी। आज चमियाला से मैक्स आ रही थी और मैक्स में 11 लोग सवार थे। यहाँ से लगभग सीधे गंगा जी भिलंगना के पानी में जा गिरी। 3 झटके उसको रास्ते में लगे और 11 लोगों में 6 लोग घायल हैं गंभीर रूप से और 3 की मृत्यु हो गई। चमियाला से घनसाली आ रही थी गाड़ी, नीचे नदी में गिर गई है, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हैं। 2 बॉडी रिकवर हो गई है, 2 की डेथ हो चुकी है और 3 की सर्च किया जा रहा है। नदी में बह रही है, उनको सर्च किया जा रहा है। भदोही में मानव रहित क्रॉसिंग पर एक कार ट्रेन की चपेट में आ गई। ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन के पास छतमी में हुए इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कार सवार सभी लोग गोपीगंज थाना क्षेत्र के भवानीपुर के रहने वाले थे। हादसे में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। बाद में मालगाड़ी का इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। किलोमीटर 269 पर ज्ञानपुर जंगीगंज के मध्य एक कार डैश कर गई है
ये जानकारी ड्राइवर के द्वारा लिखित देने पर हमको जानकारी मालूम का धक्का हुआ है। बाद में वहां से ट्रैकमैन ने हमको सूचना दिया कि ये पोजीशन वहां पर है। संभवतः 3 आदमी की मौत हुई है। इलाहाबाद से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आ रही थी बनारस जाने के लिए। इधर से ये कार आ रही थी, गार्ड साहब खड़े हुए थे, रोक रहे थे, ये रुके नहीं, सीधा लेके चले गए। ये घटना हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हमीरपुर के जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मां बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक गलत इंजेक्शन लगाने से मां बच्चे की मौत हुई। रविंद्र निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, बताइए क्या कहना है परिजनों का और डॉक्टरों का? देखिए फिगर मैं बता दूं कि ये पूरा मामला आज दोपहर का है, क्योंकि दूसरी डिलीवरी होनी थी जो महिला की। पहले बच्चा हो चुका था, क्योंकि दूसरी डिलीवरी थी। उसको लेकर जब जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां जो है परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और उसके चलते गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। क्योंकि प्रशासन, अगर अस्पताल के डॉक्टरों की बात की जाए तो वो उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि महिला बहुत कमजोर थी, जिसके चलते उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामला जो है दर्ज कराने की बात चल रही है पीड़ित पक्ष द्वारा, फिर उसके बाद जो है आगे कार्रवाई होगी। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। इलाहाबाद में छात्रों ने आज हुई पीसीएस प्री की परीक्षा के विरोध में सामूहिक रूप से अपने एडमिट कार्ड जलाए। पीसीएस प्री परीक्षा के लीक हुए जीएस पेपर की आज 20 जिलों में परीक्षा हुई। 971 एग्जाम सेंटर पर परीक्षा में यूपी लोक सेवा आयोग ने 3,45,000 छात्रों के शामिल होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन करीब 20% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। विरोध कर रहे छात्रों की मांग है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाया जाए और पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। दोनों कैंसिल होना चाहिए, फिर से एग्जाम होने चाहिए और जो कैंसिल हुआ उसके लिए सीबीआई जांच भी होनी चाहिए कि कैंसिल 12 पेपर क्यों हो जाता है। वैसे भी पेपर देने इसमें भी डाउट है, कहीं ये भी इसमें भी ये भी कैंसिल ना हो जाए। टाइम भी बर्बाद जाता है, हम लोग की मेहनत भी बर्बाद जाती है। हम लोग जो पेपर दिए थे पिछले महीने मार्च में पीसीएस का, उसमें पहला पेपर जब आउट हो गया था, दूसरा पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी जो है बिना मन का दिया। उसमें पेपर गड़बड़ भी हो गया था और बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र हैं जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया था। हम लोगों ने यहाँ पे विरोध किया, जिसमें लाठी मार करके हम लोगों को भगा दिया गया और पेपर दोनों निरस्त नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोग परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। गाजियाबाद में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सत्यपाल शर्मा नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने यूपी पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की है। आरोप दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले अंकित शर्मा ने लगाया है। इस मामले में पीड़ित युवक ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई और इस मामले से जुड़ी एक फोन रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी। पीड़ित के मुताबिक आरोपी अपने आप को एसपी का नेता बताता था। यादराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? देखिए, ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का मामला है, जहां पर एक युवक ने एक शिकायत दी है पुलिस में, जिसमें इसमें कहा है कि एक एसपी पार्टी जो का नेता अपने आप को बताता था, सत्यपाल शर्मा, और उसका साफ तौर पर कहना था कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसमें वो उनको भर्ती करा सकता है। अंकित नाम का ये युवक दिल्ली करावल नगर का रहने वाला है और उसने 3 लाख रुपए के एवज में दिए। और सबसे खास बात यह है कि जो सत्यपाल शर्मा है, जो कि कथित नेता है सपा के, और उन्होंने ये दावा किया कि वो उनकी सीधी बात मुख्यमंत्री से है और वो उनकी जो भर्ती है यूपी पुलिस में करा सकते हैं। इसी बात को लेकर आज उसने शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया और कितनी अमाउंट की ठगी की गई है। जी, शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। नोएडा में टावर और एटीएम लगाने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ यूपी एसटीएफ शिकंजा कसने में जुड़ गई है। सोमवार को इस मामले में 64 कॉल सेंटर्स के बैंक खातों को खंगाला जाएगा। इसके अलावा इन कॉल सेंटर्स के झांसे में आकर पैसे जमा कराने वाले पीड़ितों से भी एसटीएफ के अधिकारी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को यूपी एसटीएफ ने छापेमारी कर 14 करोड़ रुपए की जालसाजी का खुलासा किया था।
अलीगढ़ में 3 दिन पहले अगवा हुई 6 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। फिरौती नहीं मिलने पर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। घटना दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के महफूज नगर की है। मेहताब हसन की 6 साल की बेटी शीफा को 3 दिन पहले दुकान से अगवा किया गया था। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती देने के लिए मेहताब ने समय मांगा था और पुलिस को जानकारी दी थी। आज बदमाशों ने फोन कर मेहताब को नादा नाले पर पहुंचने के लिए कहा, जहां उसे बच्ची का शव मिला। वहीं पुलिस का कहना है कि एक युवक से पूछताछ की गई थी, उसी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसी की निशानदेही पे उसने बताया कि सर हमने जो है उसका बच्ची का गला घोट के और लाश बोरे में बंद करके उसमें क्या कारण है नाले में हत्या क्या कारण हत्या का साथ जो है वो फिरौती जो है कि उस पर जो है कितनी फिरौती शायद 5 लाख के करीब जो है। हमारे पास सुबह खबर आई थी, वो दरोगा जी शर्मा दरोगा जी, तो उन्होंने मुझे थाने बुलाया था। मैं थाने पर नहीं पहुंच पाया, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ऐसा करो कि आप जो है ऐसा करो, जो बाईपास पे जो वो विवेकानंद कॉलेज है आप वहाँ पे आ जाइए। तो हमने दूर से ही पहचान लिया कि या तो हमारी बच्ची का मर्डर हो गया या फिर कोई बात हो गई। हमने वहाँ पे देखा तो हमारी बच्ची की लाश जो है एक बोरे में बंद थी। क्या व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा भेजने वाले दरोगा विनोद कुमार को पुलिस महकमे के अंदर की बात मीडिया में सार्वजनिक करने की सजा मिली है? क्या पुलिस अधिकारियों का अपने मातहतों से गाली गलौज की भाषा और सामंती व्यवहार किए जाने के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है? क्योंकि कानपुर के रसूलाबाद थाने के दरोगा विनोद कुमार का ट्रांसफर अब झांसी मंडल कर दिया गया है और अब आईजी जोन से भी न्याय न मिलने पर इन्होंने डीजीपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल देश में व्हाट्सएप पर पहले इस्तीफे की खबर हमने दिखाई थी। इस्तीफा दरोगा विनोद कुमार ने आईजी जोन आशुतोष पांडे को भेजा था, इस शिकायत के साथ कि उनके सर्किल सीओ रमेश चंद्र विद्यार्थी ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर गाली दी, अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत के साथ वो अपना इस्तीफा भेज रहे हैं। आईजी ने जिले के एडिशनल एसपी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, पर हैरानी यह है कि जांच तो अभी चली रही है, आरोपी सीओ भी मजे में है, लेकिन इस बीच अचानक आईजी ऑफिस से पीड़ित दरोगा का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और बैकडेट में भेजे गए इस ऑर्डर की तामील बिना दरोगा को बताए कर दी गई। उन्हें कानपुर मंडल से झांसी मंडल के लिए थाने और पुलिस लाइन दोनों जगहों से रिलीव भी कर दिया गया। उधर एसपी का कहना है कि ट्रांसफर पहले ही हो चुका था, जिसे रुकवाने के लिए दरोगा ऐसी शिकायत कर रहे। बुंदेलखंड में किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक किसान मौत को गले लगा रहे हैं। इसके पीछे वजह है कर्ज। महोबा जिले में एक और किसान ने खेत में पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। हालत यह है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद 18 घंटे शव पेड़ से लटका रहा। जब मीडिया मौके पर पहुंची तब पुलिस अधिकारी नींद से जागे और मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र के ओबरा थाना इलाके के झरिया नाला जंगल में पिछले 2 दिन से लगी आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर आसपास के जंगल को साफ किया जा रहा है, ताकि आग की चपेट में आने से 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां की खाक हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।